चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर सी, प्रशासन केंद्रीकृत करना। 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को एक जगह केंद्रित करना था। इससे पूरे भारत पर एक ही सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? आंसर ए, अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसके तहत लोग अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के अंदर। किस मुगल शासक के समय मनसबदारी प्रणाली शुरू हुई? आंसर सी, अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। इसमें अधिकारियों को पद और वेतन के अनुसार जिम्मेदारियां दी जाती थी, जिससे प्रशासन व्यवस्थित हुआ। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? आंसर बी, ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह पक्षियों और मछलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? आंसर ए, ठोस। ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है, क्योंकि कण आपस में बहुत पास होते हैं, जिससे कंपन जल्दी आगे बढ़ता है। भारत का पहला वायसराय कौन था? आंसर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। 1858 के बाद जब कंपनी का शासन खत्म हुआ, तब वायसराय का पद शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? आंसर बी, सन 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिससे बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव थी। इससे लोगों में बहुत गुस्सा फैला। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आंसर बी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के पास होता है और शाम को चमकता हुआ दिखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आंसर सी, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हो तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी की गर्मी को रोककर तापमान बढ़ाती है। किसने आनंदमठ पुस्तक लिखी? आंसर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने आनंदमठ लिखा, जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है। यह स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बना। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? आंसर सी, सन 1930 में। दांडी मार्च 1930 में हुआ, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यह अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? आंसर डी, विटामिन के खून के थक्के बनने में मदद करता है। इसकी कमी से खून बहना बंद नहीं होता। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर बी, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में मीठा पानी है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई? आंसर बी, सन 1960 में हरित क्रांति शुरू हुई, जिससे खेती में नई तकनीक आई और अनाज उत्पादन बढ़ा। किस तत्व का प्रतीक Cu है? आंसर बी, कॉपर। कॉपर का मतलब Cu है। इसका उपयोग बिजली के तारों में होता है, क्योंकि यह अच्छा चालक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? आंसर बी, 62। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 62 शब्द हैं। इसमें देश के मूल सिद्धांत और उद्देश्य बताए गए हैं। किस देश की राजधानी कैनबरा है? आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा की राजधानी है और यह देश का प्रशासनिक केंद्र है। किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में सबसे अधिक होता है? आंसर बी, सोना। आभूषण बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि यह चमकदार, मुलायम और जंग रहित होता है। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है? आंसर बी, शनि ग्रह। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आंसर बी, राष्ट्रपति भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। यह तब होता है जब दोनों सदनों में मतभेद हो। किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? आंसर बी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। यह बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की? आंसर बी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। उनके काम ने चिकित्सा और विज्ञान में बड़ा योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर सी, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह लंबे समय तक जीवित रहता है और विशाल होता है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? आंसर बी, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत अधिक झीलें हैं। एशियाई खेल कितने वर्ष में होते हैं? आंसर सी, 4 वर्ष। एशियाई खेल हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं, जिसमें एशिया के 2 देश भाग लेते हैं। किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? आंसर ए, असम को चाय का बागान कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। किस तत्व का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है? आंसर बी, टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है क्योंकि यह बहुत अधिक ताप सह सकता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर बी, लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। किस देश की संसद को डूमा कहा जाता है? आंसर ए, रूस की संसद को डूमा कहा जाता है। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? आंसर सी, नेपच्यून पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं जो बहुत अधिक गति तक पहुंचती है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान लागू होने के बाद इस पद पर नियुक्त हुए। किस नदी को पश्चिम की गंगा कहा जाता है? आंसर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को पश्चिम की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह पश्चिम दिशा में बहती है और महत्वपूर्ण नदी है। किस तत्व का प्रतीक Au है? आंसर बी, सोना। Au सोने का प्रतीक है जो उसके लैटिन नाम रम से लिया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर सी, सन 1950 में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।